नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत की तरह का पाठ 22 कर रहे हैं, अज्ञातवास। लास्ट टाइम हमने पाठ 21 किया था, यश प्रश्न, जिसके अंत में हमने देखा था कि यश के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर बहुत कुशलता से दे देते हैं, जिसके बाद उसके सभी भाई जीवित हो जाते हैं। अब उनका 12 वर्ष का वनवास था, वो पूरा हो चुका था, तो उन्हें अपना 13वां वर्ष कहाँ बिताना है यह डिसाइड करना था। तब अर्जुन उन्हें सलाह देते हैं कि हम अपना 13वां वर्ष मत्स्य देश में बिताते हैं, जहाँ के राजा है विराट। तो फाइनली उनका डिसाइड होता है कि हम मत्स्य देश में जाके रहेंगे, जहाँ के राजा है विराट, और वह वहाँ रहने के लिए चल पड़ते हैं। अब आ जाते हैं अज्ञातवास में, जो उन्हें 1 वर्ष पूरा का पूरा अज्ञातवास के रूप में, अर्थात कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब वे पहुंच जाते हैं मत्स्य देश। तो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। तो जितने भी वह पांचों भाई और द्रौपदी सभी अपना भेष बदल कर, मतलब अपनी वेशभूषा, अपना फेस को थोड़ा सा चेंज करके वह पहुंच जाते हैं मत्स्य देश राजा विराट के यहाँ। और राजा विराट के यहाँ अपना नौकरी पाने के लिए कहते हैं कि हमें कोई काम दे दीजिए। लेकिन जब राजा विराट उनको देखते हैं तो उनको देखने से उन्हें लगता है कि ये लोग तो राज करने लायक है, इन्हें मैं किस प्रकार नौकर बना सकता हूँ। फिर भी वह उनके आग्रह करने पर उन्हें कोई ना कोई कार्य दे देते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार उन्होंने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी अर्थात काम करने, नौकरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाने से मना कर दिया। वे कहते हैं अब मैं ये उचित नहीं समझता कि मैं आपको नौकर बनाऊं, क्योंकि आप लगते ही नहीं हो कि आप काम करने लायक हो। मुझे तो लगता है कि आपको कहीं पे राज करना चाहिए। अब यही से देखते हैं, हर एक के बारे में राजा विराट की यही राय थी कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका हुई, पर पांडवों के बहुत ज्यादा आग्रह और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर लिया। जब पांडवों ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो फाइनली क्या हुआ, राजा विराट ने उन्हें अपनी सेवा के लिए अलग अलग पदों पर नियुक्त कर लिया। पांडव अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त हो गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। अब जो युधिष्ठिर थे वो बन गए हैं विराट के दरबारी, और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइया बन जाता है। वह अब राजमहल में क्या करता है, रसोइये का कार्य करने लग जाता है। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अब देखो, जो भीम था वह बहुत ताकतवर था। एक तो वो रसोई का कार्य करने लगे क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था, ठीक है। और दूसरा, वह जो ऐसे जानवर होते थे जिसको कोई काबू नहीं कर पाता था, हिंसक जानवर, वह उनको अपने काबू में करके राजा का दिल बहलाने का कार्य करने लग गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अर्जुन ने स्त्री का वेश धारण कर लिया और बृंदला के नाम से रनवास में स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। अब अर्जुन ने स्त्री का वेश धारण किया और उसका नाम था वहाँ पे बृंदला, एवं वो वहाँ पर राजा की पुत्री और उनकी सहेलियों को, साथ में वहाँ पे जो उनकी दासियाँ थी, सभी को नृत्य सिखाने का कार्य करने लग गया। नकुल, अब इसके बाद आता है नकुल का नाम। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपने चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता है। नकुल ने क्या कार्य किया, नकुल ने वैद्य के रूप में जो वहाँ पे घोड़े बीमार होते थे उनका इलाज करने लग गया, और जिससे राजा विराट बहुत ज़्यादा उससे खुश रहते थे। इसके बाद आता है इनका 5वां भाई सहदेव। अब सहदेव क्या करता था, वह तंती पाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करने लग गया। उसने विराट के राज्य में गाय बैल की देखभाल करने का कार्य शुरू कर दिया। अब देखिए, सभी भाइयों ने अलग अलग कार्य अपना लिया। युधिष्ठिर थे, वह कंक के रूप में जाने लगे और राजा के साथ चौपड़ वगैरह खेलने का कार्य करते थे। वह एक दरबारी के रूप में वहां पे शामिल हो गए। भीमसेन रसोइया बन गया है,
ठीक है। एंड अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन स्त्रियों को नृत्य सिखाने का कार्य करता है और उसने स्त्री का रूप ही धारण कर लिया। नकुल घोड़ों की बीमारियों का इलाज करने लग गया और वहीं सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की सेवा करने लग जाता है। इसके बाद बारी आती है द्रौपदी की। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा के लिए कितनी ही दासियां हुआ करती थी, अब वह क्या करती है? वह महल में राजा विराट की पत्नी की सेवा करना शुरू कर देती है। वह विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सेंद्री के नाम से काम करने लग जाती है। सेवा शुश्रूषा मतलब उसकी देखभाल करना, उसकी साज सज्जा, उसका पूरा ध्यान रखना, वह कार्य करना शुरू कर देती है और उसका नाम वहां पे होता है सरंध्री। ठीक है, इस नाम से वह वहां पे विख्यात हो जाती है। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। अब यहाँ पे जो राजा है उसकी पत्नी है सुदेशना, उसका एक भाई है कीचक जो बड़ा ही बलिष्ठ था और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। मत्स्य देश की जो सेना थी उसका वह नायक भी था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि की थी, अर्थात वह राज्य की वृद्धि में भी लगातार कार्य करता रहता था। कीचक की थाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। वह इतनी लोगों की सेवा करता था कि लोगों को ऐसा लगता था कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, ना कि विराट, क्योंकि हर चीज का ध्यान कीचक ही रखा करता था। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे। स्वयं विराट भी कीचक के क्रोध से डरा करते थे और उसका कहा माना करते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। अब देखो, दुर्योधन के बारे में आप सबको ही पता है कि वह किसी भी तरीके से पांडवों का अज्ञातवास खराब करना चाहता था। वह चाहता था किसी भी तरीके से वह पांडवों को ढूंढ निकाले ताकि उनको दोबारा से वनवास पर भेजा जा सके और दोबारा से अज्ञातवास कराया जा सके और उसको अपने राज्य में से कुछ भी उनको देना ना पड़े। इसलिए वह लगातार अपने गुप्तचरों को भेज कर पांडवों को ढूंढने का कार्य कर रहा था। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। जिस समय युधिष्ठिर पांडवों को ढूंढने का कार्य कर रहा था, उसी समय हस्तिनापुर में एक बात फैली कि हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। वहां लोगों को पता चल गया कि विराट राज्य का जो कीचक है वह मारा गया है। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका, क्योंकि कीचक को कोई भी आसानी से नहीं मार सकता था। अब उसे पूरा विश्वास था पक्का कीचक को भीम ने ही मारा होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट नगर में ही छिपे हुए हैं। अब वो अपने सभा में कहता है, राज्यसभा में कहता है कि मुझे लगता है जो पांडव है वह विराट नगर में छुपे हुए हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ढूंढ निकाले और उनका अज्ञातवास खराब कर दें। वे कहते हैं मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें मत्स्य देश पर हमला करना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। वे कहते हैं अगर हम मत्स्य देश पर हमला करते हैं तो पांडव पक्का विराट राजा को बचाने के लिए उस देश की रक्षा करने के लिए सामने आ जाएंगे और इस तरीके से हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उन्हें पकड़ लेंगे। और ऐसा होने पर शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा और यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू ही है। वे कहते हैं अगर वहां पे पांडव हुए तो अच्छी बात है, हम उन्हें पकड़ लेंगे और दोबारा से अज्ञातवास में भेज देंगे। लेकिन अगर वहां पांडव नहीं हुए तो भी हम विराट राज्य को जीत लेंगे और वह राज्य भी हमारे में मिल जाएगा। इस तरीके से व्यक्ति है कि हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है। वहीं पर एक त्रिगत देश का राजा बैठा था सुशर्मा। वह कहता है कि जो विराट देश का राजा है
विराट वह मेरा शत्रु है। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। वे कहते हैं अगर आप उस पर हमला करोगे तो मैं भी साथ में आपका साथ दूंगा, जिससे मैं अपना पुराना वैर, जो मेरी उनसे दुश्मनी है, शत्रुता है, मैं भी उसमें फायदा उठा लूंगा और उनसे अपनी दुश्मनी निकाल लूंगा। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। कर्ण ने भी उसकी सराहना की। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराटनगर पर छापा मार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ से तो सुशर्मा हमला करेगा दक्षिण की ओर से, वहीं जब विराट सुशर्मा से लड़ने में बिजी होगा तो उसी समय दूसरी तरफ से जो दुर्योधन है वह भी अपनी सेना लेकर विराट से युद्ध करने के लिए पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, विराटनगर फंस जाएगा। वह किसी एक से ही तो युद्ध लड़ सकता है ना, और वो हमारे अधीन हो जाएगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। अब इस योजना के अनुसार क्या हुआ, दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर सुशर्मा ने हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। अब उसने क्या किया, वहां से त्रिगर्त राज की जो सेना छा गई और गाय के झुंड उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। कंक अर्थात युधिष्ठिर, वहां पे कंक रहते ना, युधिष्ठिर जिन्होंने कंक का रूप धारण किया हुआ था, ने विराट को सांत्वना देते हुए उन्होंने विराट को सांत्वना दी कि आप चिंता ना कीजिए राजन, चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी हुई है। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा है। अब वह अपने भाइयों के नाम उनके सामने लेता है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। वे कहते हैं मैं भी वहां पे कवच पहनकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें, जो आपके यहाँ पे ये लोग हैं, वल्लभ है, अश्वपाल है, तंतीपाल है, आप इनको आज्ञा दें कि ये भी युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए पहुंच जाएं। वे कहते हैं आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए कि आप सबके लिए रथ उपलब्ध करवाइए और शस्त्र भी उपलब्ध कराइए। हम सब मिलकर आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न, विराट बड़े खुश हो जाते कि चलो हर कोई मेरी मदद के लिए तैयार बैठा है, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। क्योंकि कीचक के मरने के बाद विराट अकेले हो गए थे। अब उनका कौन साथ दे, कीचक था पहले बहुत ताकतवर था, अब विराट अकेले हो गए, उन्हें सहायता की जरूरत थी। तो युधिष्ठिर की बात से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। विराट के कहने पर चारों वीरों के लिए रथ आ चुके थे। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चल पड़े। अब अर्जुन को छोड़कर चारों भाई युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं। राजा सुशर्मा और विराट की सेना में घोर युद्ध हुआ। सुशर्मा और विराट की सेना में तगड़ा युद्ध होता रहा। जब राजा विराट बंदी बना ले गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर होगी। तितर बितर था इधर उधर हो गई, इधर उधर भागने दौड़ने लगी। क्योंकि जब राजा मर जाता है तो क्या होता है, या राजा काबू में आता है तो सेना लड़ना छोड़ देती है और इधर भागना शुरू कर देती है। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा, सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। वे कहते हैं अब जो युधिष्ठिर थे वह कहते हैं कि भीम, अब हमें किसी भी प्रकार राजा विराट को सुशर्मा से छुड़ाना होगा और ये जो सुशर्मा का दर्प है ना, अर्थात घमंड, उसको हमें चूर करना होगा, अर्थात तोड़ना होगा। यदि तुम सदा की भांति किसी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें पहचान लेंगे। अगर तुमने सिंह जैसी अर्थात शेर जैसी गर्जना की तो वो तुम्हें पहचान लेंगे शत्रु। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। इसलिए तुम सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर युद्ध लड़ो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। अब जैसे युधिष्ठिर ने कहा था वैसा ही भीम करने लग जाते। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया। थोड़ी देर में भीम ने क्या किया, सुशर्मा से विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर की
नगर को खूब सजाकर आनंद बनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। जब सबको पता चला कि विराट जीत गए हैं और सुशर्मा को बंदी बना लिया गया है, तो विराट राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनके स्वागत के लिए शहर के बाहर चलने लग जाते। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मनाते, एक तरफ खुशियां मन रही थी और राजा की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। एक तरफ तो लोग खुशियां मनाते कि राजा विराट जीत के वापस आ रहे, और दूसरी ओर क्या हो रहा था, दुर्योधन ने तबाही मचा दी थी, हमला कर दिया था। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था। राजकुमार उत्तर तो अभी छोटा था, वह बिल्कुल डर गया था कि अब क्या होगा, और कांप रहा था। उसने ब्रिनला से कहा, ब्रिनला मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। वह ब्रिनला से बोलता है, ब्रिनला मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस प्रकार राजकुमार उत्तर की भयभीत और घबराया हुआ चेहरा, घबराया हुआ जानकर ब्रिनला ने उसे समझाते हुए कहा और उसका हौसला बढ़ाते हुए, ब्रिनला उसे समझाती है कि डरने की बात नहीं है, और उसको हौसला बढ़ाते हुए कहती है, राजकुमार घबराओ नहीं, राजकुमार घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभालो, तुम सिर्फ घोड़ों को संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। रास के साथ जो घोड़ों की रस्सी बंधी होती है ना, वो, ठीक है ना, जिससे घोड़े दौड़ाते हैं, वो उत्तर को पकड़ा दी और खुद जाकर राजकुमार की जगह पर बैठ गए युद्ध लड़ने के लिए। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे और उनको विश्वास हो रहा था कि ये अर्जुन ही है। आचार्य द्रोण को पूरा विश्वास था कि ये जो रथ पे बैठा हुआ आ रहा है, ये पक्का अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी, उन्होंने यह बात भीष्म को भी जता दी कि सामने देखो, मुझे लगता है कि वह अर्जुन ही है। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला। जब दुर्योधन को सुनाई दे कि ये लोग आपस में द्रोण और भीष्म ऐसे बात कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, तो वह बड़े खुश हो जाता है दुर्योधन, और कर्ण से बोलता है, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि औरत के भेष में कौन है, मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है, फिर भी हमारा तो इससे काम है, अगर अर्जुन भी है तो ये पकड़ा जाएगा और दोबारा क्या होगा, इनको वनवास पर भेज दिया जाएगा। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा था इस समय, ठीक है। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। अब अर्जुन युद्ध के लिए कौरव सेना के सामने आकर खड़े हो गए। उसने गांडीव संभाल लिया था, तो उसने धनुष संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3-4 जोर से टकार के 3-4 जोर से बजाया। कौरव सेना टकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि सुनी, कि अभी खड़े सचेत भी नहीं हो पाते कि एकदम से शंख की ध्वनि बज गई, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। कौरव सेना डर जाते शंख की ध्वनि से कि ये क्या हुआ, यहाँ पे तो पांडव आ गए, ये तो हमें मार देंगे। कौरव सेना पूरी तरीके से घबरा जाती है। तो ये था बच्चों आज के पाठ में, ठीक है, जहाँ पर दुर्योधन चालाकी से सुशर्मा की सहायता से, एक तरफ से सुशर्मा हमला करते हैं विराट पे और दूसरी तरफ से दुर्योधन, इस तरीके से वह विराट राज्य को घेर लेते हैं। लेकिन युधिष्ठिर और उसके भाइयों के वहां होने से वह क्या करते हैं, विराट राज्य को बचा लेते हैं। और अर्जुन भी फाइनली, अर्जुन भी उत्तर के साथ, विराट राजा के पुत्र उत्तर के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाता है, जिसे सब पहचान भी लेते हैं। तो आगे की कहानी अगले पार्ट में होगी। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।